तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कुछ एक्सरसाइजेस, क्योंकि आजकल हम सभी लोग मोस्टली बैठे रहते हैं या फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को गर्दन, कमर, कूल्हे और पैर में दर्द होता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो पहले हम टारगेट करेंगे इनर थाई की मसल्स को। तो इसके लिए बटरफ्लाई पोज है। इसमें आप ऊपर लेके जाइए और जितना नीचे हो सकता है उतना नीचे लेके जाइए, ये करना है। पर जब आप देखेंगे कि आपका घुटना नीचे नहीं जा रहा है तो आप नीचे आते रहें, अपनी कोहनी से पैर को नीचे दबा सकते हैं। ये कीजिए, कोहनी से नीचे दबाइए, तो धीरे धीरे आपकी इनर थाई की मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी और लूज हो जाएंगी। इनर थाई के बाद हम आते हैं हमारे थाई की फ्रंट मसल्स पे, इन मसल्स पे। तो ये भी हमारे कांस्टेंट बैठे रहने से स्पाज्म में चली जाती हैं और शॉर्टन हो जाती हैं। तो इसके लिए हम करेंगे, एक हाथ हम यहाँ रखेंगे, दूसरा हाथ हम पीछे पे रख सकते हैं। तो आप देखेंगे ये पूरा ये खिंचाव आएगा। दूसरे पैर के साथ करेंगे। ये आप सपोर्ट के लिए एक हाथ रखिए घुटने पे और दूसरा हाथ रखिए पीछे। अगर आप घुटने में दर्द है तो आप इसके नीचे थोड़ा सा तकिया या सॉफ्ट चादर लगा सकते हैं। फिर बहुत सारे लोगों को हमें पता है कि उनको काफ में दर्द होता है, सोल में दर्द होता है, पीछे दर्द होता है। तो उसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, आप जैसे एक चेयर लीजिए, एक पैर पीछे, दोनों अंगूठे एकदम चेयर की तरफ, उसके बाद पीछे वाला पैर को एकदम स्ट्रेट रखिए, इसको यहाँ अंदर से झुकाना नहीं है, सीधा रखिए और बस आगे झुकिए ऐसे। तो आपका पूरा पीछे पूरे बैक में खिंचाव आएगा और धीरे धीरे करने से ये मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। ये आपको दोनों तरफ से करना है और ध्यान रखिए कि एडी पीछे वाले पैर की ना उठे और पैर सीधा रहे। उसके बाद फिर हम आते हैं, इसके लिए हमें करना है, पैर को ऐसे फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा उठा के रखिए वापस नीचे। फिर थोड़ा सा, इसको बहुत ज्यादा इतना ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा उठाइए और वापस नीचे रखिए, उठाइए, उठा के रखिए, फिर नीचे, फिर उठाइए, फिर नीचे। फिर एक ग्लूट मसल की एक्सरसाइज के लिए ये आपको दोनों तरफ से करनी है। घुटने और हाथ पे आने के बाद आप सेम साइड देखेंगे और ये एक्सरसाइज आप करेंगे। इसको आपको आगे या पीछे ऐसे नहीं घुमाना है, इसको इसी लेवल पे, कूल्हे के लेवल पे सीधा ऊपर लेके जाइए और मुंह सेम साइड रहेगा। सिमिलरली इस साइड भी। अब हम बात करते हैं बैक के लिए। तो आप एक ऐसे डंडा ले सकते हैं, उसको ऊपर उठाइए सीधा, कंधे की विड्थ तक, शोल्डर विड्थ तक आपको ऊपर से पकड़ना है। उसके बाद फिर हमें करना है, जितना आप कर सकें दोनों तरफ, सिमिलरली आगे और पीछे, आगे और पीछे एंड रोटेशन पूरा। फिर हम बात करते हैं गर्दन के दर्द की। हाथ को अपने पीछे लेके जाइए, इसको आगे इस तरह से, पेट की मसल्स अंदर खींचिए, उसके बाद ये हाथ यहाँ पे रखिए और फिर शोल्डर की तरफ आपको हेड को पुल करना है। ये करने के बाद फिर आपको सेम आर्मपिट या जिसको हम बगल बोलते हैं उसकी तरफ देखिए, इस तरह से। पहले सिर ऐसे था पहले एक्सरसाइज में, दूसरी एक्सरसाइज में आर्मपिट की तरफ सिर, फिर आप हाथ यहाँ रखेंगे और उसको नीचे पुल करेंगे। और इस तरफ करने के लिए वही हाथ पीछे जाएगा, इधर आगे आएगा, पेट अंदर, उसके बाद सिर सीधा पुल कीजिए। फिर सेम बगल की तरफ देखने के बाद
नीचे, और वो है हाथ जोड़िए, नीचे से कोहनी मिलाइए। अभी आप अपने इन अंगूठों को देखेंगे, जैसे जैसे हाथ ऊपर जाएगा आप अंगूठों को देखते रहना है। जब आपका हाथ ऊपर पहुंच जाए उसके बाद इसको और ट्राई करना है कि आप उसको और ऊपर खींचे, कम से कम 2 इंच। जब आप पूरा इसको स्ट्रेच कर लेंगे उसके बाद हाथ सीधे खोल लीजिए, फिर आपकी कोहनी आपके शोल्डर के लेवल पे आ जाएगी। उसके बाद आपको कोहनी को पीछे लेके आने की कोशिश करना है, जितना आप पीछे लेके आ पाए। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे था, इसके बाद आप पूरा पीछे लेके आएंगे। जितना पीछे लेने के बाद फिर आपको कोशिश करनी है कि आप अपने घर की पीछे वाली दीवार देखें, कमरे की। तो फिर वापस स्ट्रेट हो जाइए। फिर दोबारा से हम शुरू करेंगे इसी को। हाथ मिलाइए, कोहनियां मिलाइए, हाथ ऊपर जाएंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे, अंगूठे देखते रहिए। उसके बाद सामने पाम ओपन एट द लेवल शोल्डर, पुश इट बैक, देन सी द वॉल बिहाइंड यू। थैंक यू।